चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे की। सुबह सवेरे में आज आपको रूबरू कराएंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता अनिल चौरसिया से। श्री चौरसिया ने 2 कमरों से ज्ञानोदय स्कूल का शुभारंभ किया था, जिसके बाद आज नीमच जिले में 12 से ज्यादा कॉलेज संचालित है। देखिए श्री चौरसिया का यह खास इंटरव्यू। सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज आपसे रूबरू हो रहे हैं शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ और अंचल के समाज सेवी अनिल चौरसिया। एक ऐसा नाम जिसने जीवन में शून्य से शुरुआत कर शिखर तक पहुंचे हैं। आज वे नीमच में शिक्षा जगत के सिरमौर है। कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि चूड़ी गली जैसे छोटे से क्षेत्र में 2 कमरों से एक छोटा स्कूल शुरू करने वाले अनिल चौरसिया नीमच में कॉलेजों की श्रृंखला खड़ी कर देंगे। करीब 30 साल पहले ज्ञानोदय शिक्षण समिति के नाम से शैक्षणिक संस्था बनाकर अनिल चौरसिया और उनकी पत्नी माधुरी चौरसिया ने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया था और उसके बाद धीरे धीरे संघर्ष करते हुए प्रगति की रफ्तार इस तरह पकड़ी कि शहर में ही नहीं बल्कि देश प्रदेश में ज्ञानोदय एजुकेशन ऑफ ग्रुप एक अग्रणी शैक्षणिक समूह बन गया। नीमच में आज ज्ञानोदय ग्रुप के 12 कॉलेज हैं। उनके यहाँ से हर साल 500 से 600 बच्चे बड़ी कंपनियों में जॉब पाते हैं। बीएड, नर्सिंग, बीबीए, एमबीए, आईटीआई सहित अनेक कोर्सेज ज्ञानोदय संचालित कर रहा है। शिक्षक, नर्स, मेल नर्स, इंजीनियर और टेक्नीशियन ज्ञानोदय तैयार करता है। करीब 350 शिक्षकों के स्टाफ के साथ ज्ञानोदय के 12 कॉलेज नीमच जिले में संचालित है। नीमच के अलावा सुवाखेड़ा और मनासा में भी ज्ञानोदय के कॉलेज चल रहे हैं। तो इस रविवार मिलिए शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले अनिल चौरसिया से। सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता, शिक्षाविद और एक ऐसे व्यक्तित्व के पास जिसने नीमच में शिक्षा की जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि की है। ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल जी चौरसिया के निवास पर आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष बहुत देखा और एक छोटे स्तर से शुरुआत की। अनिल जी, आपका सीटीवी में स्वागत है। जी, आप चूड़ी गली जैसे छोटे से मोहल्ले से निकलकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े और आज अनेक लोगों को रोजगार दे रहे हैं और पूरे जिले को शिक्षित कर रहे हैं। जी, कैसे आपके संघर्ष की शुरुआत हुई? एक शुद्रपण में एक व्यापारी परिवार से था और मेरा बोहरा बाजार कॉर्नर पे शॉप है। भाई लोग, मेरे 4 भाई थे, हम सब जॉइंट फैमिली थी और चूड़ी गली में हम लोग सब साथ में ही रहते थे। और एक्चुअल में मैं स्पोर्ट्समैन था और फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था। विक्रम विश्वविद्यालय का फुटबॉल दल का कप्तान भी था और फुटबॉल खेलते खेलते ज्ञान मंदिर विधि महाविद्यालय में जब मैंने एलएलबी करने के लिए एडमिशन लिया तो वहाँ पर फुटबॉल की टीम बनी और उस टाइम ज्ञान मंदिर विधि महाविद्यालय में आर्ट्स की शिक्षण था और वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही उस कॉलेज में पढ़ती थी और लॉ के अंदर सिर्फ लड़के पढ़ते थे। 700 लड़कियाँ थी और करीब 350 करीब लड़के थे। तो वहाँ जब चुनाव होते थे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग अपने अपने कैंडिडेट खड़ा किया करते थे और मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था तो मेरी सबसे अच्छी जान पहचान थी। तो भाई, मेरे भाई किशोर जेवरिया, जमील भाई, रमेश कोटिया, इन लोगों ने बोले यार अपना चुनाव लड़ाना है तो क्यों ना अनिल को लड़ाएं चुनाव अपने यार। तो उन्होंने, किशोर भाई ने प्रस्ताव रखा और सबने उसको सहर्ष मंजूर करा और मैं चुनाव लड़ा और चुनाव सिर्फ मैं 4 वोटों से चुनाव जीता और लॉ कॉलेज का अध्यक्ष बना। ये मेरी प्रथम पायदान थी मेरी राजनीति की और वहीं से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि एक स्पोर्ट्समैन व्यापारी एक राजनीति की ओर मुड़ा। अच्छा, ये तो राजनीति की आपने शुरुआत की। शिक्षा के क्षेत्र में आप पहले एक छोटे से 2 कमरों से स्कूल चलाया करते थे और आज ज्ञानोदय शिक्षण समूह है, तो ये सफर कैसा रहा? राकेश भाई, मैं बताऊं आपको कि 1981 में मेरी शादी डॉक्टर माधुरी चौरसिया से हुई और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि माधुरी जब आई थी तो सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर उसने वहाँ पे अजमेर में किया था, लेकिन नीमच में आने के बाद मैंने उसे यहाँ पर बीएससी करवाया और उसके बाद
AAA में हो गई आज, और आज PhD भी उसने कर ली है। तो डॉक्टर माधुरी चौरसिया कहलाती हैं। और उनका परिवार जो था, मेरे ससुर साहब थे, वो अच्छे कहानीकार, लेखक, उपन्यासकार थे। तो माधुरी को ये विरासत में मिला सारा, लिखना पढ़ना। यहाँ पे भी आके फिर वो लिखना पढ़ने लग गई। अखबारों में भी नई दुनिया, भास्कर, इस नव भारत, इसने अखबारों में महिला के कॉलम लिखे, उसने बच्चों के कॉलम लिखे। और मेरे से माधुरी के थोड़े थोड़े झगड़े भी हुआ करते थे कि देखो भाई, ये 4 भाइयों का परिवार है और यहाँ दुकान में एक है, कैसे आप अपना या गुजारा कर पाएंगे, अपने ही बच्चे होंगे। तो माधुरी ने बोला कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि सरस्वती शिशु मंदिर नीमच के अंदर एक वांट निकली 3-4 प्राध्यापक के लिए। माधुरी ने बोला कि मैं भर दूं। ये शायद 87 की घटना है, और मैं 83 से 88 तक पार्षद था कांग्रेस की ओर से, और पार्षद दल का नेता था नगर पालिका में। तो मैं कांग्रेस को और उपाध्यक्ष था मैं यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का। तो माधुरी ने मेरे से जिद करी कि बोले कि मैं जाऊँगी इंटरव्यू देने। मैंने मना किया कि देख, ये सरस्वती शिशु मंदिर आप तेरे को नहीं रखेगा, मेरे में इतना टैलेंट है, मैं जाऊंगी, मेरे को ले लेंगे। मैंने जाओ और माधुरी गई। वहाँ पर मुझे मालूम था कि वो RSS के लोग इंटरव्यू लेंगे। नाम तो अब उसमें माणक भाई बंसल भी थे, बाबू भाई अग्रवाल थे, संपत जी पटवा हमारे काका साहब थे। और जब शाम को 4 बजे माधुरी वापस आई तो मैं मुँह लटका हुआ था और खूब रो रही थी। बोले मैं इतनी इंटेलिजेंट होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा ना, मैंने तुझे समझाया था, ये विचारधारा की लड़ाई है, इसमें तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो केवल पर वो नहीं मानी। कांग्रेस से एक नेता की पत्नी होने के कारण उनको नुकसान उठाना पड़ा। ये पूछा उनसे कि माधुरी, तुम्हारे पति तो पार्षद है कांग्रेस की ओर से, और तुम्हारी विचारधारा हमारी विचारधारा में बहुत फर्क है। हम तुम योग्य हो, लेकिन हम तुम्हें रख नहीं सकते। अच्छा, तो नहीं रखा उन्होंने। हाँ, जी। तो वो वापस आई जब, तो खूब रो रही थी। तो अब जब औरत घर में रोती है तो बड़ा तूफान, तांडव मच गया घर में। तो मैंने बोला क्या करें। तो मेरे साथ मेरे पार्षद मित्र रमेश जी जायसवाल थे मेरे साथ में। मैं उनके पास गया, मैं यार भैया बहुत घर में उधम हो रहा है और ये माधुरी बहुत उधम मचा रही है, क्या करें, क्या समझ में नहीं आया। बोले चल यार अपन, मैं लॉ कॉलेज का अध्यक्ष रहा था उस टाइम, काटेड़ साहब उसके प्रिंसिपल थे लॉ कॉलेज ज्ञान मंदिर विधि महाविद्यालय के। तो हम जीवजरा हॉस्टल पहुँचे जहाँ वो रहते थे। मैंने साहब ऐसा परिवार में हो रहा है और बड़ा परेशान हूँ मैं, क्या करना चाहता है। बोले कि मैं स्कूल डालना चाहती हूँ। तो बोले वो ज्ञान विधि महाविद्यालय का संविधान निकाल के लाए और बोले ये ले, और तेरे को जो परिवर्तन करना है इसमें कर लेना, और ये इसको तू बना ले, समिति बना ले और शिक्षण कार्य शुरू कर। हम दोनों आए, उसको टाइप करवाया, और रमेश भैया और मैं हम दोनों उज्जैन पहुँचे, और तीसरे दिन हम समिति का रजिस्ट्रेशन हम करवा लाए। और माधुरी का 8 दिन के अंदर माधुरी का स्कूल चूड़ी गली के अंदर 2 कमरे में शुरू हो गया। पटाखे का व्यवसाय था तो 2 खोखे लाए, एक टूटी फूटी स्टूल, और माधुरी ने काम शुरू कर दिया। तो विश्वास नहीं मानेंगे कि पहले प्राइमरी शुरू कर दिया हमने। ज्ञानोदय के नाम से था, ज्ञानोदय प्राथमिक विद्यालय स्टार्ट में। उसमें 60 बच्चे हमारे शुरू साल में आ गए पहले वर्ष में। अच्छा। और उसके बाद फिर वहाँ पर आपको पता था चूड़ी गली, कुमारा गली, और यहाँ पर किस तरह का SC ST और OBC का माहौल है, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। तो माधुरी और मैं, हमने लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इन लोगों से गुहार लगाई, निवेदन करा, आग्रह करा कि भाई इन बच्चों के लिए कुछ दो आप। तो वहाँ से उन लोगों के लिए हम पूरी फुल ड्रेस लाए, कापी किताबें लाए, पेन लाए, बॉल पेन लाए। तो हमने सारी व्यवस्था उनको जुटाई, और उन बच्चों को न्यूनतम फीस में 10 रुपये फीस थी। 10 रुपये फीस थी माँ की, और वो भी उनसे नहीं दिए जाते थे। अच्छा। फिर भी माधुरी कहती थी चलो भाई, चलो आगे साल में देना, चलो पढ़ाई तो शुरू करो, चलने दो। और ये सब मैं समझता हूँ कि उन माँ बाप की दुआओं का असर है, और उन बच्चों जो बाद में जाके उच्च शिक्षित हुए बच्चे, उनकी दुआओं का असर कि आज ज्ञानोदय
पूरी तरह से फल फूल रहा है और पूरे शबाब पे है। और ये सब मैं समझता हूँ कि वो जो बच्चों को पढ़ाया लिखा है उन बच्चों को उनका आशीर्वाद का प्रतिफल है। शिक्षा के साथ अनिल चौरसिया कांग्रेस की राजनीति में भी बड़ा नाम है। सबसे पहले ला कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष बन उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और फिर नीमच में पार्षद चुने गए। NSUI के जिला अध्यक्ष बनकर छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, फिर कांग्रेस के पार्षद चुने गए। कांग्रेस में लगातार वे कार्य कर रहे हैं। सेवा दल के माध्यम से कांग्रेस की विचारधारा जन जन तक पहुंचाई। रोटरी क्लब, रेड क्रॉस, सुप्रभात मित्र मंडल, कृति सहित अनेक सामाजिक व संस्थाओं से जुड़े हुए। हाल ही में उन्हें राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ राजनीतिक बाधाएं भी आती होंगी, उनका किस तरह से सामना करते हैं? राकेश भाई, हम जिस लेवल से हम आए हैं तो हमें पता है कि गरीब व्यक्ति की परेशानियां क्या होती हैं। पर मैंने और माधुरी का एक एम था कि पैसों के कारण शिक्षा से कभी कोई वंचित नहीं रहेगा। और आप मानो हम जो हमारे से बनता है वो हम उनकी मदद करते हैं, पर पैसे के कारण शिक्षा से इस ज्ञानोदय में कोई वंचित नहीं रहेगा। जी जी, नहीं ये बात तो सुना है कि ना ज्ञानोदय की एक अच्छी छवि है कि फीस भले बच्चे समय पे नहीं देते हो, लेकिन परीक्षा समय पर दिलाई जाती है उन्हें और उनकी फीस के लिए बहुत रियायत दी जाती है। कई मामले आए और कई लोग फ़ोन भी करते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत सारे लोगों की आशा बन जाती है कि यार अनिल भैया अपनी ये मदद कर देंगे, अनिल भैया वो मदद कर देंगे। बिल्कुल मैं मदद करता हूँ और हमारा एक टारगेट रहता है कि इतनी हम मदद करेंगे हर साल। और राजनीति में मेरे विरोधी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी फ़ोन आते हैं, कांग्रेस के लोगों को भी फ़ोन आते हैं, नेताओं को फ़ोन भी आते हैं, कार्यकर्ताओं को फ़ोन भी आते हैं और हम उनकी पूरी मदद करते हैं। जो हमसे बनता है वो हम लोग उन लोगों की मदद पूरी करते हैं। जी जी, पर शिक्षा से कभी कोई वंचित नहीं रहता। और जो आपने कहा है कि परीक्षा हम दिलवाते हैं, किस्तों में पैसे लेते हैं, नहीं हो तो अगले साल ले लेते हैं, पर शिक्षा उसको पूरी करवाते हैं। जी जी। अच्छा, अभी ज्ञानोदय के मुकाबले नीमच और मंदसौर जिले में कोई ऐसा बड़ा एजुकेशन हब नहीं है जो 112 कॉलेज संचालित करता हो, क्या लगता है आपको, है कोई ऐसा? राकेश भाई, ये अहंकार वाली बात हो जाएगी कि कोई ऐसा नहीं है, पर मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि अच्छे से अच्छे नीमच जिले और मंदसौर जिले में कॉलेज खुले। जी जी। अच्छा, कभी बीच में एक प्लानिंग भी चल रही थी, चूँकि अब नर्सरी के जो कॉलेज में एक अच्छा स्थापित नाम हो गए, मेडिकल कॉलेज की भी कोई प्लानिंग थी? नहीं राकेश भाई, नर्सिंग ये मेडिकल कॉलेज की प्लानिंग तो नहीं थी, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है और ज़मीन करीब उसमें 50 एकड़ ज़मीन मांगते हैं, तो इतनी ज़मीन हम लोग नहीं खरीद सकते थे और हमारे दिमाग में मेडिकल कॉलेज का कोई प्रावधान नहीं था। जी जी। अच्छा सर, अब बात राजनीति की करते हैं। राजनीति में आपने बहुत काम किया। वर्तमान हालातों में जब भाजपा के नेता टकराते हैं तो किस तरह से स्थितियों का सामना होता है? राकेश भाई, मुझे आज भी याद है, सन 78 की बात है, 78-79 की बात है। जी जी। मैं एक छोटा दुकानदार था बोरा गली के नुक्कड़ पे। तो मेरे भाई सुरेंद्र सेठी मेरे अच्छे मित्र थे, मेरे अच्छे क्रिकेट मेरे साथ में खेलते थे, तो मैं उनकी दुकान में बैठा करता था। वो नई दुनिया के संवाददाता थे, वो बहुत अच्छा ब्रिलियंट माइंडेड, लिखने पढ़ने बहुत होशियार। तो उन्होंने मुझे कांग्रेस की ओर मोड़ा और 79 में चुनाव लड़ा कॉलेज का और मैं जीता। तो वहीं से मैं NSUI की ओर मुड़ गया। कांग्रेस की जो मातृ संस्था है, समझ लो कि पौध किस तरह से कांग्रेस की ओर मोड़ना, बच्चों को अपने विचारों को देना, तो मैं NSUI की ओर मुड़ा और सन 82 में मैं NSUI का जिलाध्यक्ष बना। 1983 में चूड़ी गली वार्ड से, जहां कांग्रेस जीतने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ 3 परिवार कांग्रेस के थे, बाकी सब टोटल जनसंघ और RSS की विचारधारा के लोग थे। पर चूंकि मेरा परिवार, और राकेश भाई मुझे इस चीज़ में गुरेज भी नहीं है, मेरा परिवार पूर्णतः RSS था। मेरे फादर, मेरे अंकल और मेरा परिवार, मेरे बड़े भैया, ये सब RSS को बिलोंग करते थे। और इसका फायदा मुझे ये मिला कि जिस वार्ड से कांग्रेस कभी जीतती नहीं थी, उस वार्ड से मैं जीत के आया। तो ये सब हमारी जो व्यवहार, हमारे भाइयों का व्यवहार, हमारे परिवार का व्यवहार के कारण मैं उस वार्ड से जीत के आया और कांग्रेस जीती उस वार्ड से।